डॉक्टर, जैसे कि अब दोबारा से इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी क्या लापरवाही रही है जो अब दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में? इंडिया में कोई लापरवाही नहीं रही है। इंडिया में केसेस की मात्रा बहुत ही कम हो गई है। कोई नया म्यूटेंट आता है तभी केसेस के नंबर बढ़ेंगे, बट अदरवाइज इस वक्त स्थिति पूरी नियंत्रण में है। अगर किसी भी देश में या हिंदुस्तान में कोई नया म्यूटेंट आता है, जैसे कि अब B7 म्यूटेंट चाइना में आया है और लोग काफी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारे लोग वो वायरस लेके यहाँ आते हैं और लोगों को करते हैं तो फिर ये फैल सकता है। अ, अदरवाइज इस वक्त दो चार केसेस रिपोर्ट किए हैं, वो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से स्थिति पूरी नियंत्रण में। अच्छा, ये जो चीन से नया ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BF.7 जो आया है, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वो खतरनाक नहीं है बट बहुत इन्फेक्शियस है। जैसे एक व्यक्ति 10-15 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है और इसके मेनली जुकाम, खांसी, बुखार, बॉडी एक्स वही सिम्टम है जो किसी भी फ्लू डिजीज के होते हैं। तो खतरनाक उतना नहीं है अभी तक जितना भी रिपोर्ट्स हैं। बट देखो, फ्लू भी जो होता है, अगर बहुत व्यक्ति को होता है तो किसी न किसी व्यक्ति में ये घातक रूप ले सकता है। तो बट बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी, जैसा ओमाइक्रॉन पीछे भी हुआ था, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो माइल्ड डिजीज में ही ग्रसित होंगे। ऐसी सिचुएशन में किन बातों का खास ख्याल रखा जा सकता है? अटेंटिव रहिए, न्यूज पढ़ते रहिए। और अब ये टाइम आ गया है कि सर्दियों सर्दियों अगर आप बहुत ज्यादा किसी भीड़ वाली स्थिति में ज्यादा ना जाएं, जाना है तो मास्क लगाएं। घर में पार्टी या फंक्शंस कोई बड़ा है तो उसमें मास्क लगा लें। अभी नहीं है बट लगाने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब भी ये स्थिति अगर बिगड़ती है तो आप उसके लिए तैयार हैं। अगर किसी को बुखार या खांसी आती है तो डॉक्टर के पास जाएं, कोविड का टेस्ट करवाएं और फिर अपने आप को आइसोलेट करें। बट प्रिकॉशंस, ऐसे कोई प्रिकॉशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रिकॉशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि डिस्टेंस रखें, मास्क डालें, अननेसेसरली भीड़ वाले स्थान में ना जाएं। ओके, और ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जो नया वेरिएंट आया है BF.7? उतना ही बच्चों में पिछले भी जो कोविड था उतना खतरनाक नहीं था, तो ये भी उतना ही है जितना पहले था। तो बच्चों में भी इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा रहेगी, बट खतरनाक बच्चों में कोई ज्यादा नहीं है। बच्चों में कुछ बच्चे जैसे खास करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या किसी इम्यूनिटी वाली, जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसी कोई डिजीज है, उनको थोड़ा ज्यादा खतरा हो सकता है। वो बात बड़ों में भी अप्लाई होती है। बड़ों में डायबिटिक्स हैं या कैंसर के पेशेंट हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं और कोई इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको थोड़ा ज्यादा सिवियर होने का रहता है। बट बाय एंड लार्ज ये माइल्ड डिजीज ही करेगा। ओके। डॉक्टर, जैसे कि डोज लग चुके हैं, 2 डोज ऑलरेडी लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी बहुत लोगों ने लगवाया है, लेकिन उसके बाद भी क्या इसका खतरा है? मतलब जिन लोगों ने डोज लगवाया है उसके बावजूद भी आप कोविड के चपेट में आ सकते हैं? देखो, ज्यादातर जनता को 2 डोजेस लग चुकी हैं, बट 30% को ही प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज लगी है। पर टाइम आ गया है, आई थिंक सब लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। जिसको लगी है उसमें इस बीमारी के घातक होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चाइना में जो केसेस हो रहे हैं, एक तो उनके जो वैक्सीन है उतनी उसकी इम्यूनिटी नहीं थी जैसा कहा जा रहा है। दूसरा, वहाँ इन्फेक्शन लोगों को नहीं हुआ था, तो वो लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। अनलेस वो वेरिएंट यहाँ आए, इतना कोई इन्फेक्शन देखने को शायद नहीं मिलेगा। बट अगर आता भी है तो ये माइल्ड वेराइटी का होगा। और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी ना छोड़ें। और अगर आपको फीवर, खांसी, जुकाम है तो कोविड का टेस्ट जरूर कराएं, और पॉजिटिव है तो आप उन दिनों 5-7 दिन के लिए घर पे रहें।